हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबने थंबनेल पे देख ही लिया होगा, द साइकोलॉजी ऑफ मनी ए बुक हिंदी में वीडियोस आने वाला है, तो जल्दी से प्लेलिस्ट को एक्सेस कर ले ताकि आप सब पैसा के बारे में साइकोलॉजी क्या कहती है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दें कि अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर ले ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अपने कॉलेज के वर्षों को लॉस एंजल्स के एक अच्छे होटल में वैलेट के रूप में काम करते हुए बिताया। एक लगातार अतिथि एक प्रौद्योगिकी कार्यकारी था। वह एक प्रतिभाशाली थे जिनके पास अपने 20 के दशक में वाईफाई राउटर में एक प्रमुख घटक को डिजाइन और पेटेंट कराया। वह था कई कंपनियां शुरू की और बेची। वह बेतहाशा सफल रहा। उनका पैसे के साथ भी एक रिश्ता था जिसे मैं असुरक्षा के मिश्रण के रूप में वर्णित करता हूँ, और बचकानी मूर्खता। उसने कई इंच मोटे $100 के बिलों का ढेर ढोया। उसने दिखाया हर कोई जो इसे देखना चाहता था और बहुत से जो नहीं देखना चाहते थे। उन्होंने खुलकर डींग मारी और जोर से अपने धन के बारे में, अक्सर नशे में रहते हुए और हमेशा के अनुरूप कुछ नहीं। एक दिन उसने मेरे एक साथी को कई $1000 नकद सौंपे और कहा, सड़क के नीचे गहनों की दुकान में जाओ और मुझे कुछ $1000 दिलवाओ। सोने के सिक्के, उद्धरण चिन्ह। 1 घंटे बाद हाथ में सोने के सिक्के, तकनीकी कार्यकारी और उनके दोस्त प्रशांत महासागर की ओर मुख किए हुए एक गोदी के चारों ओर एकत्र हुए। वे तब सिक्कों को समुद्र में फेंकने के लिए आगे बढ़े, उन्हें चट्टानों की तरह छोड़ दिया, चकमा दिया। जैसा कि उन्होंने तर्क दिया कि किसका सबसे आगे गया, सिर्फ मनोरंजन के लिए। कुछ दिनों बाद उसने होटल के रेस्तरां में एक दिया चकनाचूर कर दिया। एक मैनेजर ने उससे कहा, यह $500 का दीपक था और उसे इसे बदलना होगा। तुम्हें $500 चाहिए? कार्यकारी ने अविश्वसनीय रूप से पूछा, जबकि अपनी जेब से नकदी की एक ईंट निकालकर प्रबंधक को सौंप दी। यहाँ $5000 है। अब मेरे चेहरे से निकल जाओ और कभी अपमान मत करो। मुझे वह फिर से पसंद है। उद्धरण चिन्ह। आपको आश्चर्य हो सकता है कि यह व्यवहार कितने समय तक चल सकता है, और इसका उत्तर नहीं था लंबा। मुझे सालों बाद पता चला कि वह टूट गया। इस पुस्तक का आधार यह है कि पैसे के साथ अच्छा करना थोड़ा बहुत होता है। आप कितने स्मार्ट हैं और आप कैसे व्यवहार करते हैं, इसके साथ बहुत कुछ करना है। और व्यवहार है सिखाना मुश्किल है, यहाँ तक वास्तव में स्मार्ट लोगों को भी। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति जो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो देता है, एक वित्तीय आपदा हो सकती है। विपरीत भी सत्य है। बिना आर्थिक शिक्षा वाले साधारण लोग हो सकते हैं अमीर अगर उनके पास मुट्ठी भर व्यवहार कौशल हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है खुफिया के औपचारिक उपायों के साथ। मेरी पसंदीदा विकिपीडिया प्रविष्टि शुरू होती है, रोनाल्ड जेम्स रीड एक अमेरिकी थे। परोपकारी, निवेशक, चौकीदार और गैस स्टेशन परिचारक। रोनाल्ड रीड का जन्म ग्रामीण वर्मोंट में हुआ था। वह अपने में पहले व्यक्ति थे। हाई स्कूल स्नातक करने के लिए परिवार इस तथ्य से और अधिक प्रभावशाली बना दिया कि वह हर दिन परिसर में सहयात्री था। रोनाल्ड रीड को जानने वालों के लिए और कुछ नहीं था। उल्लेख, उनका जीवन लगभग उतना ही कम महत्वपूर्ण था जितना वे आते हैं। 25 साल के लिए गैस स्टेशन पर फिक्स्ड कारों को पढ़ें और जेसीपेनी में फर्श को घुमाएं। 17 साल के लिए उन्होंने 38 साल की उम्र में 12,000 में 2 बेडरूम का घर खरीदा और जीवन भर वहीं रहे। वह 50 वर्ष की आयु में विधवा हो गए थे और कभी नहीं पुनर्विवाहित। एक दोस्त ने याद किया कि उसका मुख्य शौक जलाओ लकड़ी काटना था। पढ़े 2014 में मृत्यु हो गई, उम्र 92, जो तब है जब विनम्र ग्रामीण चौकीदार ने बनाया। अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों। 2014 में 2813, 503 अमेरिकियों की मृत्यु हुई। उनमें से 4000 से भी कम लोगों के पास नेट था। $8 मिलियन से अधिक की कीमत जब उनका निधन हो गया। रोनाल्ड रीड उनमें से एक थे। उन्हें अपनी वसीयत में पूर्व चौकीदार ने अपने सौतेले बच्चों के लिए 2 मिलियन और 6 से अधिक छोड़े। अपने स्थानीय अस्पताल और पुस्तकालय के लिए लाख जो पढ़ते थे वे चकित थे। उसके पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया? यह पता चला कि कोई रहस्य नहीं था, कोई लॉटरी जीत नहीं थी और नहीं विरासत।
पढ़े कि वह कितना कम बचा सकता था और इसे ब्लू चिप में निवेश किया। स्टॉक। फिर उन्होंने दशकों तक इंतजार किया, जैसे जैसे छोटी छोटी बचतें बढ़ती गईं। 8 मिलियन से अधिक। इतना ही। चौकीदार से लेकर परोपकारी तक। रोनाल्ड रीड की मृत्यु के कुछ महीने पहले रिचर्ड नाम का एक और व्यक्ति था समाचार। रिचर्ड फुस्कोन वह सब कुछ था जो रोनाल्ड रीड नहीं था। एक हार्वर्ड शिक्षित, एमबीए के साथ मेरिल लिंच के कार्यकारी, फुस्कोन का इतना सफल करियर था वित्त में कि वह एक परोपकारी बनने के लिए अपने 40 के दशक में सेवानिवृत्त हुए। भूतपूर्व मेरिल के सीईओ डेविड कोमांस्की ने फुस्कोन के व्यावसायिक जानकार, नेतृत्व कौशल, ध्वनि निर्णय और व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा, मस्तिष्क का व्यवसाय पत्रिका ने एक बार उन्हें 40 अंडर 40 की सफल सूची में शामिल किया था। व्यवसाय। लेकिन फिर जैसे सोना सिक्का छोड़ने वाला तकनीकी कार्यकारी सब कुछ अलग हो गया। 2000 के दशक के मध्य में फ्यूस्कोन ने 18,000 वर्ग फुट का विस्तार करने के लिए भारी उधार लिया। ग्रीनविच, कनेक्टिकट में घर जिसमें 11 बाथरूम, 2 लिफ्ट, 2 थे पूल, 7 गराज और बनाए रखने के लिए प्रति माह $90,000 से अधिक की लागत। फिर 2008 का वित्तीय संकट आया। संकट ने लगभग सभी के वित्त को चोट पहुंचाई। यह स्पष्ट रूप से फुस्कोन का हो गया। धूल में उच्च कर्ज और अतरल संपत्ति ने उसे दिवालिया बना दिया। मेरे पास वर्तमान में है कोई आय नहीं, उन्होंने कथित तौर पर 2008 में एक दिवालियापन न्यायाधीश को बताया। पहले उनके पाम बीच हाउस को बंद कर दिया गया था। 2014 में ग्रीनविच हवेली की बारी थी। 5 महीने पहले रोनाल्ड रीड ने अपना भाग्य चैरिटी के लिए छोड़ दिया। रिचर्ड फुस्कोन का घर, जहां मेहमानों ने भोजन और नृत्य का रोमांच याद किया। घर के इंडोर स्विमिंग पूल पर एक सी थरू कवरिंग के ऊपर, एक बीमा कंपनी के अनुमान से 75% कम पर एक फौजदारी नीलामी में बेचा गया। यह लायक था। रोनाल्ड रीड धैर्यवान थे, रिचर्ड फुस्कोन लालची थे। इसके लिए बस इतना ही करना पड़ा। दोनों के बीच व्यापक शिक्षा और अनुभव के अंतर को ग्रहण करें। यहाँ सबक रोनाल्ड की तरह अधिक और रिचर्ड की तरह कम नहीं होना है, हालांकि यह बुरी सलाह नहीं है। इन कहानियों के बारे में आकर्षक बात यह है कि वे वित्त के लिए कितने अद्वितीय हैं। बिना कॉलेज की डिग्री, ट्रेनिंग के कोई दूसरा कौन सा उद्योग करता है? नहीं। पृष्ठभूमि, कोई औपचारिक अनुभव नहीं, और व्यापक रूप से कोई संबंध नहीं। सर्वोत्तम शिक्षा, सर्वोत्तम प्रशिक्षण और सर्वोत्तम के साथ किसी से बेहतर प्रदर्शन करें। संबंध। मैं किसी के बारे में सोचने के लिए संघर्ष करता हूँ। रोनाल्ड रीड के दिल का प्रदर्शन करने वाली कहानी के बारे में सोचना असंभव है। हार्वर्ड प्रशिक्षित सर्जन से बेहतर प्रत्यारोपण या गगनचुंबी इमारत डिजाइन करना। सर्वोत्तम प्रशिक्षित वास्तुकारों से श्रेष्ठ चौकीदार की कहानी कभी नहीं होगी। दुनिया के शीर्ष परमाणु इंजीनियरों से बेहतर प्रदर्शन।